दोस्तों, इस देश में लोग अपनी दुकानों पर दिन के समय ताला नहीं लगाते, फिर चाहे दुकान का मालिक अंदर हो या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं। चोरी या बेईमानी जैसी चीजें यहाँ ना के बराबर होती हैं। यहाँ के घास के मैदानों में सैकड़ों भेड़ें घूमती हुई नजर आती हैं। शहरों की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं कि अक्सर लोग बिना जूते चप्पल पहने ही सामान खरीदने सुपरमार्केट निकल पड़ते हैं। आबादी कम है और शांत प्रकृति इसे और सुंदर बनाती है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को नंबर लाने से ज्यादा सोचने, सवाल पूछने और नई चीजें इजाद करना सिखाया जाता है। इस देश की हवा और पानी ऐसा है कि यहाँ पर एक भी सांप नहीं मिलता। लोग पढ़ने के शौकीन हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं और कम बोलना इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ईमानदारी से काम करना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह है जिसे कार्डोना वैली कहा जाता है, और इस जगह पर एक पतली सी तार 2 पोल से बंधी हुई है और यहाँ महिलाएं आती हैं, अपनी ब्रा उतार कर टांग देती हैं, फिर तार के साथ फोटो लेती हैं, कुछ मांगती हैं ताकि उनका जीवन खुशहाल रहे, खासतौर पर उनकी शादीशुदा जिंदगी। अब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। आप इस देश के बारे में पहले से ही जानते हैं, ये है न्यूजीलैंड। लेकिन फर्क केवल इतना है कि हम इस देश को केवल इसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं। इसके बावजूद यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो न्यूजीलैंड को बहुत ही खास, सुंदर और दिलचस्प बनाती हैं। जैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी, कुछ अजीब कानून, प्रकृति और कुछ बहुत सुंदर घूमने लायक जगह जहाँ एक बार जाने पर वापस आने का मन नहीं करता। न्यूजीलैंड के ही एक वैज्ञानिक ने डिस्पोजेबल सिरिंज का आविष्कार किया था, जिससे संक्रमण का खतरा खत्म हुआ। ये देश अब तक 3 बार नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है और ये बात यहाँ की शिक्षा देने के तरीके को दिखाती है। अगर न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति किसी कंपटीशन में जीत जाता है तो वो दिखावा करके चिल्लाता नहीं, वो तब भी शांत रहता है और अपनी जीत को कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाए इस पर कुछ बात करता है। इसीलिए न्यूजीलैंड के लोगों को बहुत ही उदार, शांत और ईमानदार कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस देश को बहुत ही करीब से देखेंगे, जानेंगे देश का भूगोल, आबादी, धर्म, खान पान, इसका इतिहास, राजधानी और कुछ हैरान करने वाली बातों के साथ आखिर में देखेंगे यहाँ के कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अपना एक छोटा सा प्यारा लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक टापू देश है, मतलब चारों तरफ बस समंदर ही समंदर। ये देश दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच मौजूद है और अगर आप नक्शा देखें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से करीब करीब 1600 किलोमीटर दूर दिखाई देगा। सबसे मजेदार बात यह है कि न्यूजीलैंड की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। यहाँ सिर्फ दूर दूर तक समंदर फैला हुआ है। 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर में न्यूजीलैंड फैला हुआ है। ये छोटा जरूर है लेकिन खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। यहाँ पर 5.3 मिलियन यानी के 53 लाख लोग रहते हैं। भीड़ भाड़ वाली जिंदगी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग पढ़ाई को गंभीरता से लेते हैं। 99% लोग अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं और नई चीजें इन्हें सीखना पसंद है। एक दिलचस्प बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ की 50% से ज्यादा आबादी ऐसी ही है जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। उसके बाद आते हैं ईसाई, जो लगभग 30% के आसपास हैं। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और यहूदी समुदाय भी यहाँ शांति और सम्मान के साथ रहते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया था और यहाँ की सरकार लोगों की खुशी को इतना महत्व देती है कि इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ पर पैसे के लिए न्यूजीलैंड डॉलर इस्तेमाल होता है, जो भारत के 50 रुपए के बराबर है। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से सिर्फ 400 साल पहले ही करी गई थी। ये देश शुरू से ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर रहा है। चारों तरफ पहाड़,
झीलें, हरियाली और एकदम साफ हवा। देश की राजधानी है वेलिंगटन शहर। ये सिर्फ प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि देश का सबसे अहम शहर भी है। न्यूजीलैंड को दुनिया के सामने लाने का श्रेय ब्रिटेन के नेवी कैप्टन जेम्स कुक को दिया जाता है, जिनकी वजह से इस खूबसूरत द्वीप के बारे में बाकी दुनिया को पता चला। यहाँ एक और बहुत ही शानदार शहर है ऑकलैंड। इसे इसकी आधुनिक जिंदगी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन ऑकलैंड सिर्फ सुंदर ही नहीं, इसके आसपास 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक तरफ आधुनिक शहर और दूसरी तरफ ज्वालामुखी से भरी धरती। न्यूजीलैंड के लोगों को प्यार से कीवी कहा जाता है और मजेदार बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी ही है। ये छोटा सा प्यारा सा पक्षी उड़ नहीं पाता, लेकिन पूरे देश की पहचान है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और ये महिलाएं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हैं। कुछ साल पहले न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित और रहने लायक देश भी माना गया था। यहाँ का माहौल, लोगों का शांत स्वभाव और मजबूत कानून व्यवस्था सब मिलकर इसे एक आदर्श जगह बनाते हैं। यहाँ के लोग अपनी सेहत को बहुत अहमियत देते हैं। ज्यादातर लोग हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, जिसे यहाँ ट्रैम्पिंग कहा जाता है। पहाड़ों, जंगलों और झीलों के बीच पैदल घूमना यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग फिट, शांत और अंदर से खुश नजर आते हैं। दोस्तों, ये उन देशों में से एक है जहाँ सरकार ने प्रकृति को कानूनी अधिकार दिए हैं, यानी नदियों और जंगलों को जीवित इकाई माना जाता है। यहाँ रिश्वत और भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे कम होता है। दिलचस्प बात तो ये है कि न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया है जिसके बारे में उस दौर में दुनिया के ज्यादातर देश सोच भी नहीं सकते थे। साल 1893 में ही यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था और उस दौर में तो महिलाओं को अपनी राय तक रखने नहीं दी जाती थी। यही नहीं, यहाँ के ड्राइविंग नियम भी काफी अलग हैं। जहाँ ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल होती है, तो वहीं न्यूजीलैंड में सिर्फ 15 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। मतलब कम उम्र से ही जिम्मेदारी और नियमों की समझ लोगों में डाली जाती है। इस पूरे देश में आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा, न जमीन पर, न जंगलों में और न ही कहीं और, क्योंकि यहाँ का वातावरण और जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर सांप पनप ही नहीं पाते। शायद यही वजह है कि यहाँ लोग प्रकृति के और भी करीब रहते हैं, बिना किसी डर के। न्यूजीलैंड सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का देश नहीं, ये उन फैसलों का भी देश है जो समय से बहुत आगे थे। न्यूजीलैंड का टूरिज्म सेक्टर इतना मजबूत है कि हर साल यहाँ के लोग सिर्फ पर्यटन से ही हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, यहाँ का हर कोना, हर पहाड़, हर बीच अपने आप में बहुत सुंदर, सुरक्षित और साफ है। इस देश में एक दो नहीं बल्कि 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी, दूसरी माओरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों को एक समान दर्जा दिया गया है। यही इस देश की विविधता और समानता की बड़ी मिसाल है। अब अगर बात करें राष्ट्रीय प्रतीकों की, तो लगभग हर देश में एक ही राष्ट्रगान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड इस मामले में भी अलग है। यहाँ 2 राष्ट्रगान हैं, पहला गॉड सेव द किंग और दूसरा डिफेंड न्यूजीलैंड। दोनों ही गान देश की एकता, आज़ादी और सम्मान की भावना को दिखाते हैं। गर्व की बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखने वाले सर एडमंड हिलरी भी यहीं से थे। अगर किसी को न्यूजीलैंड को कम से कम समय में जानना और समझना हो, तो इसके लिए सबसे सही जगह है राजधानी वेलिंगटन में मौजूद ते पापा म्यूजियम। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी वजह से इसे देश की संस्कृति का दिल भी कहा जाता है। आपको यहाँ माओरी समुदाय का इतिहास मिलेगा, प्रकृति की झलक दिखेगी, कला और विज्ञान सब कुछ एक ही जगह पर। यानी अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं, पूरा न्यूजीलैंड एक ही छत के नीचे। पहले यहाँ 2 अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। बाद में इन दोनों को मिलाकर एक नया और बड़ा म्यूजियम बनाया गया, जिसे आज दुनिया ते पापा के नाम से पहचानती है।
इस म्यूजियम में आपको ऐसे ऐसे समुद्री जीव देखने को मिलेंगे जो सीधे महासागरों से लाए गए हैं। इसके अलावा युद्ध से जुड़े स्कल्पचर, मूर्तियां और हथियार, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिलेंगी। और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की शानदार पेंटिंग्स जो इस देश की सोच और भावनाओं को खूबसूरती से बयान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर न्यूजीलैंड एक किताब है तो ते पापा म्यूजियम उसका सबसे पहला अध्याय है। न्यूजीलैंड में एक छोटा सा शहर है मैटा माटा, जो दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यहीं पर हॉलीवुड की लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट फिल्मों की शूटिंग करी गई थी और आज भी वो जगह फिल्मी गांव की तरह संभाल कर रखी गई है। न्यूजीलैंड की भूमि सबसे एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स पर बैठी है। इसी वजह से यहाँ आपको गर्म पानी के सोते, गीजर और अचानक बदलते नज़ारे अक्सर देखने को मिलेंगे। ये है स्काई टावर। ये टावर ऑकलैंड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है और आज शहर की सबसे बड़ी पहचान है। ये करीब 328 मीटर ऊंचा है, जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। जब आप इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाएंगे तो नज़ारा जो सामने होगा वो सच में चौंकाने वाला होगा। ऊपर से पूरा ऑकलैंड शहर एक नज़र में दिखाई देगा। नीला समंदर, चारों तरफ हरियाली, साफ मौसम, तेज ठंडी हवा और चारों तरफ शांति। यही वजह है कि हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं सिर्फ इस नज़ारे को देखने। इस टावर को साल 1997 में बनाकर पूरा किया गया था और तब से लेकर आज तक ये रोमांच के शौकीनों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। यहाँ सिर्फ देखने का मजा ही नहीं बल्कि स्काई जंपिंग और स्काई वॉक जैसे एडवेंचर एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। इस टावर का डिजाइन इतना मजबूत बनाया गया है कि ये तेज तूफानों और भूकंपों को भी आसानी से झेल सकता है। स्काई टावर की लाइटिंग खास मौकों पर रंग बदलती रहती है, जिससे पूरा ऑकलैंड शहर एकदम अलग ही रंग में नजर आता है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ प्रकृति और शांति में ही नहीं, विज्ञान की दुनिया में भी अपना बड़ा नाम कमाया है। यहाँ के महान वैज्ञानिक आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना पर ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उनके काम का असर इतना गहरा था कि बाद में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी उन्हें परमाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खास पेड़ पाया जाता है जिसे वाइपुआ ट्री कहते हैं, जो लगभग 1000 साल तक जिंदा रहता है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की पहचान है। लोग इसे बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं और इसकी रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ये है आपके सामने बाल्डविन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे खड़ी सड़क मानी जाती है। इसे देखने और नापने दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में राजनेताओं और नेताओं की सैलरी और खर्च पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड में होती है ताकि कोई भी उन पर सवाल उठा सके। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी, पर्यावरण और समाज की जिम्मेदारी सिखाई जाती है। दोस्तों, अब आपके सामने है क्वींस टाउन, न्यूजीलैंड का वो शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये दक्षिणी आइलैंड के सबसे खूबसूरत हिस्से में बसा है और यहाँ की खूबसूरती आपको पहली नजर में ही भा जाएगी। क्वींस टाउन को अक्सर एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर तरफ रोमांच ही रोमांच मौजूद है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो यहाँ बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्काई डाइविंग जैसे अनुभव देखने को मिलेंगे। यहाँ का लेक वाकाटीपू कभी कभी इतना साफ और नीला दिखाई देता है कि लगता है जैसे कोई विशाल शीशा जमीन पर पड़ा हो। और आसपास के पहाड़ हर मौसम में अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में हरे, सर्दियों में बर्फीले सफेद। क्वींस टाउन की रात की जिंदगी भी खास है। यहाँ के छोटे छोटे कैफे, बार और स्थानीय बाजार आपको एक अलग ऊर्जा देंगे। तो दोस्तों, ये था एक न्यूजीलैंड का गहराई के साथ सफर। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।